तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप इस सभी पैनल पे बने हुए हैं, और स्वागत करती हूँ स्पेशली मेरे अपलाइन डॉक्टर अजय अचल सर का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आज का मैं ये एलडीबी सेशन ले सकूं। तो थैंक यू सो मच अजय सर। और आज का जो मेरा टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा कि नए लीडर्स को, जो नए मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या प्रोस्पेक्ट हैं, उन्हें लीडरशिप में कैसे चेंज करें, क्या क्या उनके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे उनको सिखाना है, वो थोड़ा सा हम आज देखेंगे। मेरा नाम ज्योति मसीह है और मैं मेरठ की रहने वाली हूँ, और मैं टियान्स इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एज अ हेल्थ कंसल्टेंट कार्य करती हूँ, जहाँ हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बचाव के विषय में लोगों को जागरूक करने का कार्य करते हैं। सो क्या आपका कीमती समय मुझे मिल सकता है मैडम और सर? तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं पीपीटी, आई होप शो हो रही होगी अजय सर, प्लीज आप बता सकते हैं मुझे? और मेरी वॉइस क्लियर है? कोई भी लीडर मुझे बता सकता है जिससे यस, कि मैं आगे आपका पीपीटी कंटिन्यू। भी क्लियर है और आपकी वॉइस भी क्लियर है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सो जो फर्स्ट पॉइंट आता है, आप अपने लीडर से हमें ये पूछना है कि आप इस महीने कितना पैसा कमाना चाहते हैं और आप किस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं। ये क्वेश्चन हमें न्यू प्रोस्पेक्ट से या न्यू जॉइनर से जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब तक नए लीडर जो आ रहे हैं या न्यू प्रोस्पेक्ट्स हैं, उन्होंने अपनी केवाईसी लगाई और डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, ज्वाइन किया टियान्स को, तो उनको कुछ पता नहीं होता है, वो नील होते हैं उस समय, क्योंकि अलग अलग प्रोफेशनल से वो लोग आते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग ज्यादातर लोगों के लिए एक अलग फील्ड होता है, सबकी अलग अलग धारणाएं इसके विषय में होती है। तो इसलिए सबसे पहले हमें ये सवाल उनसे पूछना है, अपने लीडर से, कि आप इस महीने या हर महीने कितना पैसा कमाना चाहते हैं, ये जरूर पूछना चाहिए। और आप किस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं। और ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो इसमें आएंगे। ज्यादातर लोग इस चीज पे आके अटक जाते हैं, और ये आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हो रहा है ना। हमारे जो डाउन में लीडर्स पूछते हैं। और अभी कुछ दिन पहले, दो शायद एक दो दिन पहले की बात है, एक हमारे सीनियर हैं सर, वो भी मुझसे यही पूछ रहे थे कि मुझे हर महीने एंडिंग करने के लिए क्या करना है, कैसे कमाई होगी मेरी हर महीने, कि मेरे को हर महीने इतना इतना पैसा आता रहे। तो मैंने अजय सर की उनसे बात करा दी थी, अजय सर हैं उनके डायरेक्ट अपलाइन, तो मैंने उनकी बात उस सर से करवाई थी। और आई होप, मुझे नहीं, मैंने उसके उसके बाद मेरी इस विषय पे बात नहीं हुई, और मैं उम्मीद करती हूँ कि उनके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो ये बहुत जरूरी है कि हम उनका उनसे खुद सवाल करें, अपने ना बता के, पर उनसे पूछें कि आप पहले ये बताएं कि आपने ट्रियांस को अब ज्वाइन कर लिया, अब आप चाहते क्या हैं, किस तरह से काम करना चाहते हैं, महीने की अर्निंग कितना चाहते हैं, है ना, और किस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि तरह तरह के सोच के लोग हमारे बीच में काम करते हैं। कोई सोचता है कि भाई 8 स्टार तक ही ठीक है अपने। कुछ की सोच ऐसी होती है कि बस क्लिनिक खोल लेते हैं 1.5-2 लाख रुपए खर्च करके, और उसके बाद में अपने बस बैठ के काम करते रहेंगे, इतना ही आ जाए बस कि अपना गुजारा हो जाए। तो सबकी अलग अलग सोच होती है, और उस अलग अलग सोच के व्यक्ति हमारे साथ ट्रांस में जुड़ते हैं। और अगर हम लोग को, जो हम जैसे अपलाइन, हम में से हर एक अपलाइन है, और हम में से हर एक के नीचे कोई ना कोई डाउनलाइन में होता है। तो ये हम सभी के लिए है कि अगर हम उनका विजन ही क्लियर नहीं कर पा रहे, अगर हमें यही नहीं पता कि वो बंदा आया किस उद्देश्य से है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी लंबाई
समय, और एक ऐसी रुकावट आ जाती है कि ना तो वो कुछ कह पाता है डाउनलाइन, और ना ही अपलाइन समझ पाता है। क्योंकि जब तक डाउनलाइन अपने अपलाइन से क्लियर बात ही नहीं करेगा, वो हेजिटेट होता रहेगा, तो जो डाउट्स है मन में, मन में जो मतलब विचार है, सवाल है, उसका जवाब नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अपलाइन ही अपनी तरफ से आगे बढ़े, क्योंकि वो नए हैं, उन्हें नहीं पता, हेजिटेट होते नए लोग। और ये सवाल जरूर करें कि भाई, ब्रदर और सिस्टर, मैडम और सर, कि आप हमें बताएं कि आप कितनी अर्निंग अभी तक कर रहे थे और टीआरसी मारने के बाद कितना कर सकते हैं। और उसी के बाद फिर हमें उनको उसी के अकॉर्डिंग काम कैसे करना है वो बताना पड़ेगा, और किस लेवल पे पहुंचना है वो भी क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो ये तो है पहला सवाल। अब इसमें भी देखते हैं, आपको अपने डाउनलाइन से ये भी पूछना है कि आप इस महीने में कितना कितने का चेक बनाना चाहते हैं, और इस कंपनी में कौन सा अचीव, मतलब कौन सा अचीवमेंट, कौन सा लेवल अचीव करना चाहते हैं। जैसे कि अभी अजय सर ने 8 स्टार अचीव किया है ना, अब उनका क्या है, वो अब आगे जो नेक्स्ट रिकग्नाइजेशन होने वाला है वो है ब्रॉन्ज लॉयन का, तो वो अब उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो वैसे ही हमें भी हमारे डाउन लाइन से, ये जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताया, उसी के अकॉर्डिंग हमें ये सारी बातें उनसे पूछनी है कि कितने महीने आप हर महीने या इस महीने में कितने तक का चेक चाहते हैं। क्योंकि चेक अगर चाहते हैं, वो सपोज कि उन्होंने उदाहरण के रूप में चेक मांगा 50,000 का या 1 लाख का, तो जाहिर सी बात है कि चेक घर चल के तो खुद नहीं आएगा ना। अगर वो 1 लाख का चेक इस महीने सैलरी मतलब चाहते हैं कंपनी से, तो उन्हें उसी के अकॉर्डिंग 1 लाख के बोनस उनको आए या इनकम उनको आए, उसी के अकॉर्डिंग उनको उतना ही काम भी देना पड़ेगा कंपनी को, तभी वो पूरा भी होगा। तो ये जरूर से हमें पूछना है। और किस लेवल तक आप पहुंचना चाहते हैं, कौन सा लेवल अचीव करना चाहते हैं, तो ये भी जरूर पूछना है। अब जैसे मेरे डाउन में कुछ हैं बच्चे, तो मैं हमेशा उनको, वो अभी 4 स्टार हुए हैं और वो हमेशा बोलते हैं मैम अब हम 5 होंगे, तो मैं बोलती नहीं, तुम्हें 6 होना है ना, तुम्हें 7 होना है। तो हमें उनको मोटिवेट करना है कि अरे नहीं, इसमें कुछ नहीं है, आपको और आगे बढ़ना है। हमेशा उन्हें मोटिवेट करो, उनको बोलो कि नहीं, एचडी तक पहुंचना है, आपने एचडी बनना है। तो आपको पॉजिटिव थॉट्स के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ में अपने डाउन लाइन को, अपने लीडर्स को क्या करना है, मोटिवेट करना है। उनके हर एक डाउट्स को क्लियर करना अति आवश्यक है। आपको अपने गेस्ट से सबसे पहले जो सवाल करना है, वो सवाल को पूछना है अपने कॉपी की टॉप पर, है ना, यह लिख लेना कि वह कौन सा लेवल अचीव करना चाहते हैं। ये बहुत जरूरी है। पता नहीं आप में से कितने लीडर्स ने नोटबुक बनाई हुई है, उसमें अपने विजन्स को लिखा हुआ है कि आपको कौन से महीने की कौन सी तारीख को और कौन से साल के अंदर 8 स्टार बनना है, या गोल्ड लॉयन बनना है, या डायरेक्टर बनना है, या एचडी बनना है। मुझे नहीं मालूम, आप बेहतर जानते हैं। और अगर नहीं बनाया या नहीं बताया अपने डाउन में, तो जरूरी है कि आज से, अभी से इस काम को आप करें, खुद भी करें और अपनी टीम को भी फॉलो करवाएं। कि एक नोटबुक बनाएं और उसमें सबसे ऊपर लिखें कि मुझे इस साल के अंदर, इस महीने में, इस तारीख को 8 स्टार बनना है, ब्रॉन्ज रॉयल बनना है, डायरेक्टर बनना है, गोल्ड रॉयल बनना है। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। सबसे ऊपर क्यों, सबसे पहले पेज पे क्यों, वो इसलिए कि जब जब वो उस नोटबुक को खोलेंगे, तो सबसे पहले वो ही पेज निकल कर आएगा, और उन्हें याद आएगा अरे हाँ, मुझे इस तारीख तक ये काम करना है। तो वो उन्हें रिमाइंड होता रहेगा, सबकॉन्शियस माइंड में बार बार ये जाता रहेगा कि हाँ, मुझे इस तारीख को डायरेक्टर बनना है, मुझे इस तारीख को 8 स्टार बनना है। तो वो बार बार रिमाइंड होता रहेगा। तो इसलिए एक नोटबुक बनाए और उसके ऊपर सबसे ऊपर लिख दीजिए कि मुझे इस तारीख को ये, फलाने फलाने तारीख में, इस साल के अंदर मुझे ये रैंक अचीव करनी है। और छोटा मोटा नहीं लिखिए, उसे बड़ा बड़ा लिखिए। कलरफुल पेन लीजिए, अच्छे अच्छे डार्क कलर्स जैसे रेड, ब्लू, उसे बहुत ही सुंदर तरीके से लिखिए वहां पर
कि इस समय मुझे ये पहुंचना है, इस समय मुझे, और पॉइंट टू पॉइंट लिखें तो बहुत ही अच्छा होगा। चाहे आपके लिए एक पेज पे एक ही शब्द आए, पर लिखिए ऐसा कि जो आपको हर समय अट्रैक्ट करे, आकर्षित करे। उसके बाद आता है अचीव करना है, करना चाहते हैं, और कितने रुपए का चेक चाहते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर बहुत ही सरल शब्दों में ये सब बताया गया है। चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से मैं और आप सभी को हम मिलके समझते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका जो गेस्ट है या लीडर आपसे यह बोलता है कि मैं इस महीने का चेक 20,000 का बनाना चाहता हूं, और अपनी कंपनी के गोल्ड, पर्ल या डायमंड लेवल को अचीव करना चाहता हूं, ठीक है। तो ये हमारे स्टार्टिंग के हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, लॉयल, है ना, गोल्ड और प्लेटिनम कार्ड्स। तो वो भी अचीव करना चाहता है, और साथ ही साथ कम से कम 20,000 की वो इनकम हर महीने चाह रहा है। तो आपने, जो सेकंड क्वेश्चन आएगा, अपने लीडर को इस लेवल और इनकम को प्राप्त करने के लिए क्या करनी है? सबसे पहले योजना बनानी है, उसकी प्लानिंग करनी है। क्योंकि जब तक योजना ही नहीं बनेगी, प्लानिंग ही नहीं होगी, तो काम कैसे होगा, फील्ड में निकलेंगे कैसे? ऐसा तो नहीं है ना कि हम रात को सोए बस सुबह उठे, है ना, अपना बैग लिया, उसमें एक पेन डाला, नोटबुक डाली और कुछ सामान डाला, प्रोडक्ट्स वगैरह, मशीन डाली, हेड केयर, एक्यूलाइफ, और चल दिए। नहीं, ऐसे जाने से कोई फायदा ही नहीं होगा जब तक आपके पास प्रॉपर योजना नहीं होगी। तो एक प्लानिंग करें। प्लानिंग ऐसी नहीं कि बस ऐसी बर्बली, समय दे, एक आधा घंटा, एक घंटा दे, और उसी के अकॉर्डिंग आपको ईयर की, पूरे साल की, उसके बाद महीने की, हर महीने की बेस की, वीकली और डेली, इस तरह से एक पेज पे बनाए, और उसमें लिखे कि आज मुझे इस एरिया में जाना है, और उसके बाद में मुझे इस एरिया में इस जगह पे काम करना है, और मुझे इतने लोगों से मिलना है, और ये मेरा आज का टॉपिक होगा, एको लाइफ या जो भी। उसको पूरी तरह से सिस्टमेटिकली आपने पूरी प्लानिंग करनी है, पूरी योजना बनानी है, और उसी के अकॉर्डिंग वीकली, डेली, मंथली, ईयरली प्लानिंग करके उसको फॉलो करना है। और ये सिर्फ बनाना ही काफी नहीं है, उसको आपने क्या करना है? सपोज कि आपको कल कहीं जाना है, और आपका जो प्लानिंग है वो बनी हुई है, वीकली भी, मंथली भी, और ईयरली भी। लेकिन जो डेली प्लानिंग है वो तो आपको डेली ही बनानी पड़ेगी। तो आपने कल सुबह जाना है, तो उसकी जो तैयारी है, उसकी जो योजना बनानी है, वो आपको आज रात बैठ के बनानी पड़ेगी, है ना, शाम में या फिर रात में। खुद की बनानी है तो आप उसे अकेले में बना सकते हैं, पर अगर आपको अपने लीडर्स की बनवानी है तो आप उनके साथ में बैठे, शाम को, जब भी आपके पास समय हो, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, शाम के 5 बजे, उस समय जब भी आप फ्री टाइम में बैठे अपनी टीम के साथ में, लीडर्स के साथ में, और उनकी भी प्लानिंग करवाएं। क्योंकि वो नए लोग हैं, उन्हें नहीं पता, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने डाउनलाइन की को गाइड करें, उनको समझाएं, उनको सिखाएं, और वो भी जैसे आप कर रहे हैं उसी चीज को फॉलो करते हुए डेली प्लानिंग भी मेंशन करें कि सर मुझे कल यहाँ पे जाना है, कल मुझे ये एरिया कवर करना है, मुझे इतने लोगों से मिलना है, और इस टॉपिक पे काम करना है। क्या हेल्थ अवेयरनेस कैंप करना है, या प्रोडक्ट ट्रेनिंग देनी है, या न्यू प्रोस्पेक्ट से मिलना है, जो भी XYZ, तो वो आपने जरूरी करना है। तो ये डेली की जो योजना है वो आपको एक दिन पहले, कल सुबह निकलना है तो उसकी प्लानिंग आपको एक दिन पहले, शाम में, या फिर जब भी आप अगर अकेले कर रहे हैं तो रात में बैठ के भी आप अपना पर्सनली कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना प्लानिंग के, बिना योजना बनाए आप सफल नहीं हो सकते। हर सफलता जो प्राप्त करता है व्यक्ति, वो पहले योजना बनाता है कि मुझे पहले इस स्टेप पे पहुंचना है, फिर उसके बाद में दूसरे स्टेप पे जाने के लिए मुझे ये काम करना है, तीसरे पे जाने के लिए मुझे ये काम करना है, तब जाके वो टॉप स्टेप पे पहुंचता है। तो ये जरूरी है, प्लानिंग बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है ना। डेली वर्क, जो हमारा दैनिक कार्य है, उसकी हमें बनानी है प्लानिंग। आप प्रतिदिन कितने लोगों को अप्रोच करेंगे, है ना। हम सुबह निकल रहे हैं,
9 बजे 10 बजे और शाम तक काम करते हैं जो फुल टाइम कर रहे हैं। और जो पार्ट टाइम करते हैं वो भी मैं सोचती हूँ 1-2 घंटे में, ज्यादा नहीं तो 4 से 5 लोगों से 6 लोगों से तो मिल ही लेते हैं। क्योंकि अगर हमने 3 परिवार भी कवर किए तो हर परिवार में 4-5 इतने लोग तो होते ही होते हैं। तो आप सोचिए, अगर हम 2 परिवार से मिले और उसमें मेंबर हैं तो 10 लोग हो गए। किसी में 4 लोग हैं, है ना, तो 9 लोग हो गए। तो इस तरह से 2 या 3 परिवार में हम मिल रहे हैं, तो इस तरह से आपने वो 20 का पूरा कवर कर दिया है। किसी लोग से हम इजिली मिल सकते हैं। और अगर फील्ड में जा रहे हैं तो 20 या 25 आप उससे भी ज्यादा लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। तो आप प्रतिदिन कितने लोगों को अप्रोच करेंगे? 20 लोगों को अप्रोच करेंगे कि 25 लोगों को करेंगे, उसको लिख लीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपने प्लानिंग करनी है, ये दैनिक है, यानी कि डेली काम जो हम कर रहे हैं ये उसकी प्लानिंग है, उसकी योजना बनानी है कि आज मुझे 20 लोगों से मिलना है ना। ये डिपेंड ऑन योर वर्क। आप किस तरह से काम करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। क्या पता आप एक दिन में 50 लोगों से भी मिल लें। तो ये तो आपके ऊपर है, आपको ये प्लानिंग करनी है कि मैं एक दिन में कितने लोगों को कवर कर सकता हूँ, कितने लोगों को अप्रोच कर सकता हूँ। तो वो 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, और 50 भी हो सकते हैं। सो ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये पूरी योजना बनानी है रोज के काम की। और कितने लोगों को प्रतिदिन प्लान दिखाने हैं, दिखाएंगे। अगर आपको प्लान 8 लोगों को दिखाना है या 10 लोगों को दिखाना है तो उसे भी आप लिख लीजिए। ये डेली का बताया जा रहा है, ठीक है। तो आप 20 लोगों से एक दिन में मिले, और आपने सोचा कि भाई इन 20 लोगों से मिले हैं, इसमें से आपको 8 या 10 लोग ऐसे लग रहे हैं जिन्हें लगता है कि हम इन्हें प्लानिंग, अपना बिजनेस प्लान समझा सकते हैं, या इन्हें आगे बढ़ाने के लिए हमें सही रहेगा, या 10 लोगों को। तो आप उनको भी लिख लीजिए कि हाँ मुझे इतने लोगों को कम से कम आज प्रोस्पेक्टिंग करनी है, 20 लोगों से मिलना है, उसके बाद में 8 से 10 लोगों को प्लान समझाना है। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। फिर है, प्रतिदिन आप अपने लिस्ट में कितने नए लोगों को ऐड करेंगे, चाहे वह सोशल मीडिया से हो या फिर रेफरेंसेस के थ्रू हो। आपने ये काम करना ही करना है। जब हम ज्वाइन करते हैं बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग, तो उसमें क्या होता है, हमारे जो अप्लायंस है, मेरे अप्लाई ने भी मुझे ये चीज बोली थी और मैंने इसको किया भी है और करती भी हूँ, उसमें हर दिन कुछ ना कुछ नया जोड़ती रहती हूँ। तो उन्होंने हमें बोला कि कम से कम 100 से 150 लोगों की लिस्ट बनाओ, वहां पे आपके नाम होंगे, उनके फोन नंबर होंगे। और मैंने इस चीज को करा। उन्होंने बोला विजन बोर्ड बनाओ, तो मैंने वो पेपर पे बनाया, बोर्ड वैसा नहीं बनाया पर मैंने वो बनाया। और इसके अलावा हमारा जो एक कॉर्नर होता है, मैजिक कॉर्नर, अजय सर जानते हैं कि उन्होंने मुझे बोला तो मैंने वो भी बनाया। तो हमारे जो प्लान कह रहे हैं, कोशिश करें उसको, भरसक हम प्रयास करें कि वो पूरा कर सके। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, अगर हमें बढ़ना है आगे तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। करेंगे नहीं तो पाएंगे कैसे? तो ये बहुत जरूरी है। तो आपकी जो लिस्ट है, आपने 100 लोगों की लिस्ट बनाई, तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ वही लोग हैं आपके जान पहचान में। उसके बाद जो हमने डेली प्लानिंग कर रहे हैं इसके थ्रू भी तो लोग हमारे पास आएंगे। जब हम फील्ड में जा रहे हैं, हर दिन हमें नए नए लोग मिलेंगे। तो उसमें से जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो जानना चाहते हैं आपके काम को, आपकी कंपनी के विषय में, बिजनेस प्लान के विषय में, आप उनके नाम उसमें ऐड करते जाएं। उनके फोन नंबर भी उनसे लें और उसे भी वहीं पे ऐड कर दें। और किस तारीख को आप मिले और किस तारीख में उनको आप फॉलो अप करेंगे, वो सब भी उसमें ऐड करना बहुत जरूरी है। अब आता है सेकंड, जिसे हम कहते हैं वीकली प्लान या वीकली वर्क या साप्ताहिक कार्य हिंदी। अगर एक सप्ताह में कितने लोगों को अप्रोच करना है, आपने एक सप्ताह में कितने लोगों को अप्रोच करना है, करेंगे 80 लोगों को क्लोज करेंगे कि 90 लोगों को क्लोज करेंगे? डिपेंड ऑन योर वर्क, है ना, ये हमारे काम पे डिपेंड करता है। भाई सीधी सी बात है, हफ्ते में 7 दिन होते हैं हफ्ते में। और अगर हम 20 लोगों से
रोज मिल रहे हैं, तो कितने लोग हो गए हैं ये हमें समझने की आवश्यकता, कि हफ्ते में कितने लोगों से हम मिल चुके हैं, है ना, हम सभी जानते हैं। तो ये आपको पूरी वीक की प्लानिंग करनी है कि मुझे इस हफ्ते में कम से कम 80 से 90 लोगों को अप्रोच करना ही करना है ना। और उसको फिर अप्रोच करेंगे और फिर 80 लोगों को क्लोज करेंगे कि हाँ मैंने आज इतना काम पूरे हफ्ते का डन कर दिया है। अब उसके बाद क्या बचता है आपका, फॉलो अप बचता रहेगा, तो उसे भी आपको पूरा करना है, और उसी में से ही धीरे धीरे अच्छे लीडर्स निकलते चले जाएंगे। फिर आता है मंथली प्लानिंग, यानी कि महीने की जो योजना होती है ना, मासिक योजना। आपको गेस्ट जितना इनकम करना चाहता है, आपके गेस्ट जितना इनकम करना चाहते हैं, जिस लेवल को अचीव करना चाहते हैं, उसको आप मंथली प्लानिंग को सेट करें, है ना। तो ये सब चीजें कायम आती है, ये आती है मासिक या मंथली या महीने की, जो हम एक महीने की योजना बना रहे हैं उसमें, और ये हर महीने हमें करना है। तो सबसे पहले आपके जो गेस्ट हैं, जितना वो इनकम करना चाहते हैं वो लिखना है सबसे ऊपर, कि इनको इनको इस महीने ये इनकम चाहिए, और जिस लेवल को उन्हें अचीव करना है चाहते हैं वो अचीव भी वहां लिखिए। उसको आप मंथली प्लानिंग, और उसी के अकॉर्डिंग आपको उनकी पूरी मंथली प्लानिंग बनाकर देनी है, सेट कर देना है कि आपको अब इसी को फॉलो करना है। अगर आप 1 लाख या 20 हजार महीने के कमाना चाहते हैं, तो ये जो मैंने प्लानिंग बना के दी है या आपको समझाई है, इसी को बस इस महीने पूरा फॉलो कीजिए और आपको इतनी इनकम आएगी। तो ये बताना बहुत जरूरी है। नहीं तो लीडर खुद नहीं बताते, मैंने देखा है बहुत बार, क्योंकि मैं इन चीजों को फेस कर रही हूँ, और मैं जानती हूँ कि हर एक अपलाइन मेरे जो हमारे अजय सर हैं, वो भी इस चीज को फेस करते हैं। आई नो कि हम भी परफेक्ट नहीं है, और हमसे भी बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं, ढीले पड़ जाते हैं सोच। तो जैसे मैं अपनी टीम को लेकर सोचती हूँ, वो भी हम लोगों को लेकर यही सोचते हैं कि उनकी भी हमसे बहुत सारी उम्मीदें होंगी। तो ऐसा हर एक अपलाइन चाहता है, और अपलाइन की क्या इच्छा है, वो यही तो चाहता है कि मेरे जो डाउन में लीडर्स हैं वो क्या करे, ग्रो करे। तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है लीडर्स, है ना। जब तक टीम ग्रो नहीं करेगी तो अपलाइन की ग्रो कैसे होगी। तो ये तो अच्छी बात है कि हमारे अपलाइन हमारे लिए चिंता करते हैं, हमारे लिए सोचते हैं, और उनका एक ही प्रयास होता है, चाहे कान को सीधा कर लो या कान को मोड़ लो, उनकी योजना यही होती है कि टीम ग्रो करे, लीडर्स ग्रो करे, और लीडर्स ग्रो करेंगे तो अपलाइन की ग्रोथ तो अपने आप होती चली जाती है। तो इसलिए डाउनलाइन को भी ये समझना है कि अपने अपलाइन को सपोर्ट करे, जितना भी हो सकता है उनको समझे और सपोर्ट करे। फिर उसी के अकॉर्डिंग जो प्लानिंग बनाई गई है आपके प्लान के थ्रू, समझाया गया है मंथली प्लान, उसको आपको फॉलो करना है, उसी के अकॉर्डिंग पूरा काम करना है। पूरे एक महीने में कितने लोगों को प्लान दिखाए हैं, और एक महीने में कितने डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, और एक महीने में कितना नया कस्टमर बनाएंगे, यह है पर्सनल प्लानिंग। समझ गए होंगे आप लोग, सब कुछ यहाँ पे हिंदी में है, अलग से कुछ भी अगर मैं ना बोलूं तो समझने के लिए ये काफी है। तो ये आपकी खुद की प्लानिंग होनी चाहिए, ये आपको खुद बैठ के बनाना है। यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है, एक महीने का पूरा चार्ट बनाएं, और उसमें लिखें कि मुझे हर दिन इतने लोगों से मिलना है, तो महीने में कितने लोगों की से मिलना हो जाएगा, वो पूरी प्लानिंग करनी है। एक महीने में कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स उसमें से बनाने हैं, है ना। अगर आपने एक हफ्ते में 80 या 90 लोगों से मिले, तो आपको ये पता होगा कि भाई इसमें से 10 या 20 लोग ऐसे हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं या काम कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको ये पूरी बैठ के अपनी पर्सनल प्लानिंग करनी है, व्यक्तिगत प्लानिंग करनी है। सोचना है कि कौन से बंदे पे मैंने जो काम किया था आज इस स्मृति पे, इसमें ये बंदा बहुत अच्छा है, ये एक्टिव है, ये काम कर सकता है। तो ऐसे लोगों को ऐड कीजिए जो सच में काम करना चाहते हैं, जो इसके प्रति बहुत गंभीर हैं। ऐसे तो बहुत लोग हैं दुनिया में, पर हमें ऐसे भी लीडर चाहिए जो एक्टिवली और सिंसियरली सीरियसली काम करें। तो ऐसी भी लेना सबको है, पर
आपकी टीम में एक्टिव लीडर्स को भी ऐड करना बहुत जरूरी है। उन्हीं के थ्रू आपका इनकम ग्रो होगी, आपकी और आपकी टीम की ग्रोथ होगी। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें ये पूरा काम करना है। और एक महीने में नए कस्टमर कितने बनाने हैं ये भी आपको ऐड करना जरूरी है। सभी के लिए है ना ये, इसमें मैं भी शामिल हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ, बहुत सारी कमियां मेरे अंदर है। तो ये हम सबको फॉलो करना है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसे फॉलो नहीं करेंगे तो ग्रोथ ही नहीं होगी। तो इसे जरूर फॉलो करना है कि महीने में कम से कम, अगर हम लोग जब एलडीपी सेशन सुनते हैं तो वहां बताया जाता है कम से कम 3 न्यू प्रोस्पेक्ट से हमें रोज मिलना है, 3 नए लोगों से हमें मिलना है, उन्हें प्लान बताना है। ठीक है। तो ये यहाँ पे तो ये बताया जा रहा है कि आपको कितने नए कस्टमर बनाने हैं ना एक महीने के अंदर। मिलना तो है ही, साथ में कस्टमर कितने बना रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स कितने बनाएंगे, वो सब भी आपने नोट कर लेना है कि भाई 20 डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे और इतने कस्टमर बन रहे हैं, 40 या 50, जो भी आपको लगता है ना। कुछ नहीं बनना चाहते कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर, पर कस्टमर बनना चाहते हैं, यानी कि वो प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं अपने हेल्थ को लेके। तो अच्छी बात है, उसमें भी आपको बेनिफिट्स मिलेगा। तो वो सब आपने नोट कर लेना, कितने लोग ऐसे हैं जो काम करेंगे और कितने लोग एज अ कस्टमर आएंगे। अब आपका जितना भी टीम है उसको ऐड कर दीजिए, यह हो जाएगा टीम प्लान। चलिए इसे भी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। डेली रिपोर्टिंग योर वर्क। आप अपने काम को दैनिक रिपोर्टिंग करनी है। तो ये रिपोर्टिंग कैसे करनी है? अपने अपलाइन को, जैसा यहाँ पोस्टर में आप देख रहे हैं। ठीक है, कि 4 लोग बैठे हुए हैं, सामने प्रोजेक्टर चल रहा है और वहां पे वो कुछ सीख रहे हैं। और इसमें से एक व्यक्ति के हाथ ऊपर है, तो वो क्या बता रहा है, वो लीड कर रहा है, टीम को समझा रहा है, डेली रिपोर्टिंग दे रहा है अपने अपलाइन को। तो इस तरह से हमें अपने काम की जो भी दैनिक कार्य किया है डेली का, उसकी हमें रिपोर्ट भी करना बहुत जरूरी है अपने अपलाइन को, जिससे कि उन्हें पता हो कि आज मेरे लीडर ने कितने लोगों से मुलाकात की, कितने लोगों को बिजनेस प्लान बताया, कितने नए लोग जुड़े हैं। वो सब चीजें उन्हें पता होंगी। जब मालूम होगा उन्हें ये सब कुछ, तभी तो वो आपको सपोर्ट करेंगे आगे बढ़ने के लिए। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं। और 11:25 भी हो चुके हैं। आप प्रतिदिन अपने डाउनलाइन का रिपोर्ट लीजिए। आपको उनसे ये जरूरी है ये लेना। मान लीजिए कि अगर आपका कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उनका रिपोर्ट कैसे लेना है? उनका रिपोर्ट कुछ इस तरह से ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपके गेस्ट एक दिन में 20 लोगों को कॉल करते हैं या उनसे मिलते हैं। तो वह 20 लोगों में से कितने लोग एग्री हो गए हैं बिजनेस प्लान को देखने के लिए या ज्वाइन करने के लिए, है ना। तो कितने लोगों यह बोले बोले हैं कि अभी मेरे पास समय नहीं है, बाद में देखेंगे। और कितने लोगों ने यह बोलकर मना कर दिया कि मैं इस बिजनेस प्लान को नहीं देखूंगा। ठीक है। और कुछ ऐसे लोग होंगे। इन 3 बातों को आप अपनी डायरी में जरूर लिख लें, ये जरूरी है ये सब लिखना। तो ये तीनों बातें जो अभी मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इसे आप जरूर से नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लिखिए। और कितने लोग एग्री हो गए हैं इस बिजनेस को करने के लिए, ये भी लिखना है। और कितने लोग बाद में देखने के लिए बोल रहे हैं, ये भी लिखना है। और कितने लोग मना कर दिए हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, उसे भी नोट कर लेना जरूरी है। और इसके बाद आप अपने गेस्ट से ये बोलिए कि आज आप कितने लोगों को कितने लोगों को आपने प्लान दिखाया है। तो वह जितने भी लोग बताते हैं उनमें से आप यह देखिए कि कितने लोग तुरंत ज्वाइनिंग के लिए तैयार हैं, तुरंत ज्वाइनिंग करना चाहते हैं। ये हमें जरूर पता होना चाहिए।
और वो आप अपने अपलाइन को जरूर से बताएं, उनके साथ साझा करें और उसे नोट भी करें। और कितने लोग बाद में ज्वाइनिंग के लिए बोल रहे हैं और कितने लोग मना कर दिए हैं कि यह भी आपकी रिपोर्ट में होना बहुत जरूरी है। अब आपने लिखा ही नहीं, नोट ही नहीं किया, पर आप दोबारा वहीं पहुंच के जिन्होंने मना कर दिया, तो वहां पे क्या हुआ, टाइम की वेस्टिंग हुई। यानी कि 2 घंटे आपने फिर से वहां वेस्ट किए। अगर वो 2 घंटे आप कहीं और देते तो कोई न्यू प्रोस्पेक्ट मिल सकता था, क्यों, कोई नया लीडर मिल सकता था, कोई नया कस्टमर मिल सकता था, पर आप दोबारा उसी के पास चले गए जिसने पहले ही क्लियर मना कर दिया। तो दिस इज अ वेस्टिंग ऑफ टाइम, वेस्टिंग ऑफ एनर्जी। तो इसलिए हमें ये सब चीजें जरूर नोट कर लेना चाहिए। इन सारी चीजों को भी आप अपने डायरी में लिख लीजिए। और आपको अपने गेस्ट से ये भी पूछना है कि कितने नए लोगों का नंबर लिस्ट में आपने ऐड किया है इस हफ्ते, या आज, डेली की इसलिए तो इस दिन, हफ्ते की है तो इस हफ्ते में, या इस महीने में आपने कितने नए लोगों को अपनी लिस्ट में ऐड किया है, ये भी हमें लिखना चाहिए और अपने प्लान को बताना चाहिए। ऑर्गेनाइज डेली मीटिंग, ये बहुत जरूरी है। अगर हम एक ही सिटी में रह रहे हैं, जैसे कि अलीगढ़ है या मेरठ है, और हमारे टाउन में ऐसे बहुत से लीडर हैं जो लोकल ही स्टे कर रहे हैं, लोकल लोकल में, इस शहर में रह रहे हैं, एक ही शहर के अंदर, तो आप कोशिश करें कि कम से कम जो उस जगह रह रहे हैं उनको आप बुलाएं। और कुछ ऐसा होने पाए कि आप अपनी पर्सनल एक ऑनलाइन मीटिंग कर सकें। सपोज कि आपकी टीम के 20 लीडर्स, तो सपोज कि अब मेरे अपलाइन अजय सर हैं और वो अलीगढ़ में रहते हैं, तो अलीगढ़ में हमारे कुछ टीम मेंबर्स हैं, बाकी कुछ अलग अलग हैं। जैसे मैं मेरठ में हूँ, मिसिस एलमिना चटाना मैम वो गाजियाबाद में है, विजय सर वो गाजियाबाद में है, और भी हमारे कुछ टीम मेंबर्स हैं जो मुरादाबाद में हैं, उत्तराखंड में हैं, इस तरह से अलग अलग जगहों पे हैं। तो वो पॉसिबल नहीं है कि हम सब लोग एक ही जगह इकट्ठे हो सके। तो जो लोकल में है उनके साथ आप रोज मुलाकात करें, इवनिंग में बैठें, बात करें, प्लानिंग करें। लेकिन अगर पॉसिबल हो तो, क्योंकि टीम हमारी एक है, वही चीज आपको दोबारा रिपीट ना करनी पड़े, टाइम को भी बचाना है, एनर्जी को भी बचाना है, तो आप क्या करें, ऑनलाइन वी मूवमेंट पे या जूम पैनल पे आप अपनी टीम को इनवाइट कीजिए। वो आपका और आपकी टीम का, सिर्फ उसमें आपकी टीम मेंबर्स होंगे, कोई और नहीं। उसमें आपका अपलाइन और आपके टीम मेंबर्स, आपके डाउन में जो मेंबर्स हैं, वो सिर्फ वो ही लोग होंगे, कोई और थर्ड पार्टी नहीं होगा। और आपने वहां बैठ के डेली मीटिंग की क्या करनी है, ऑर्गेनाइज करना है, उसको प्लानिंग करनी है, नेक्स्ट डे की प्लानिंग करनी है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। तो पॉसिबल नहीं होता कि अगर आप भाई एक ही शहर में इकट्ठे हो सकते हैं तो आप ऑनलाइन मीटिंग करें। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इसके थ्रू हम डेली प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें नेक्स्ट डे क्या काम करना है, कैसे करना है, उसके लिए बहुत अच्छा है ये। अब ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रतिदिन अपनी टीम मेंबर के मीटिंग जरूर लें, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अप्रोचिंग के दौरान या प्लान कर दिखाते समय बहुत ऐसे नेगेटिव लोगों से भी सामना होता है जो इस इंडस्ट्री को लेकर नेगेटिव रहते हैं। तो उनके नकारात्मक शब्दों का प्रभाव आपके टीम मेंबर के ऊपर ना पड़े, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप प्रतिदिन अपने डाउन लीडर से, अपने लीडर से जरूर मुलाकात करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन, है ना। क्योंकि पता चल जाएगा उसकी बातों से ही कि वो नेगेटिव हुआ। कभी कभी क्या होता है कि सामने वाले की बात सुन के हमारे लीडर्स खुद निराश हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, या फिर बैकस्लाइड भी हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में आपके लीडर्स ना पड़े, उसके लिए जरूरी है कि आप उन्हें मोटिवेट भी करें और काम करने के लिए और नए नए रास्तों को उनके लिए बताएं कि अरे ऐसे ही नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, वो नहीं मिला तो क्या हुआ, नेक्स्ट सही। तो आपको हमेशा उन्हें मोटिवेट करते हुए आगे कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। तो इसलिए हमें जरूरी है कि ये जो डेली मीटिंग्स हैं ये रेगुलर होती रहें।
उसके बाद है, मीटिंग के दौरान आप अपने गेस्ट को उनके द्वारा बताए गए इनकम और लेवल को जरूर याद कराएं, और अगर हो सके तो अपने सीनियर से हफ्ते में 2 बार मीटिंग जरूर दिलवाएं। फिर उसके बाद है, जो लास्ट पॉइंट है इसमें, इसके और भी ज्यादा पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, और आपकी टीम मेंबर और भी ऊर्जा के साथ काम करने लगेंगे। तो यही बड़ा बेनिफिट है हर दिन अपने अपलाइन के साथ बैठ के मीटिंग करने का। तो फिफ्थ पॉइंट है, अगर मौका मिलेगा तो 2 दिन के बाद, क्योंकि कल हमारे यहाँ पर भी मीटिंग है तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कल थोड़ा बिजी भी हूँ मैं, पर 1-2 दिन के बाद मैं इसको फिर कोशिश करूंगी कि आगे का भी ये चैप्टर ये पूरा कर दूं। तो जब नेक्स्ट पॉइंट शेयर करूंगी एलडीपी, तो पॉइंट 5 से शुरू होगा, जहाँ पे लिखा है ऑर्गेनाइज वीकली पार्टी और फंक्शन। इसके विषय में हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओवर टू यू। ग्रेट सेशन, वंडरफुल, एक्सीलेंट, प्रेशियस। और आपका इसमें, जैसा आपने बताया कि कुछ पार्ट अभी रह गया है, तो क्या ये पॉसिबल होगा कि आप कल कंटिन्यू करें इसको? सर कल नहीं कर पाऊंगी। दरअसल अच्छा। कल यहाँ पर, हाँ, हमारे घर पे भी प्रेयर मीटिंग है, अच्छा, और ठीक है। सुबह में भी थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, कहीं जाना है कल, ठीक है, तो फिर कल के आप लिए बता नहीं कर दीजिएगा पाऊंगी। जब आपको कंफर्टेबल हो। सर